हेलो एवरीवन। तो हमारी ट्रिप शुरू होती है कालका रेलवे स्टेशन से, जो कि है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में। और हमने यहाँ से की टॉय ट्रेन और हम टॉय ट्रेन में बैठ चुके हैं। इस ट्रेन को कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की ट्रेन है और इंडियन रेलवे ने इसे मेंटेन करके रखा है अभी तक, जो कि पहाड़ों वाली रास्ते में चढ़ने के लिए ये ट्रेन बहुत ही अच्छी होती है। और आप देख सकते हैं रास्ते का व्यू। ऐसा व्यू तो हमने सिर्फ मूवीज़ में ही देखे हैं, लेकिन रियल में उसे एक्सपीरियंस करने में एक अलग ही मज़ा था और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और फिर ट्रेन में बैठने के बाद ये व्यू, जब ट्रेन मुड़ती है ना, तो वो व्यू मतलब अलग ही दिख रहा था। और कालका स्टेशन से शिमला तक जाने में रास्ते में टोटल 100 टनल्स पड़ते हैं। उन 100 टनल से होकर ये ट्रेन शिमला पहुंचती है। और जब वो टनल बीच में आता था तो फिर उसका भी व्यू अलग ही था। हम इन सारे व्यू को एंजॉय करते हुए शिमला जा रहे हैं। हमारी ट्रेन कालका स्टेशन से सुबह 8 बजे की थी और ये हमें 1 बजे तक रेलवे स्टेशन पे छोड़ दी थी। हमने रेलवे स्टेशन पे रिटायरिंग रूम बुक कर लिया था और वहाँ पहुँचने के बाद हमने वहीं रूम पे रेस्ट किया। उसके बाद हम शाम को निकले मॉल रोड के लिए। शिमला का मॉल रोड बहुत ही ऊंचाई पर है। वहाँ तक जाने के लिए कोई भी साधन नहीं मिल रहा था, हमें पैदल ही वहाँ तक जाना पड़ा। उस दिन हमने सिर्फ मॉल रोड ही एक्सप्लोर किया और शाम को वापस रेलवे स्टेशन आ गए थे, शिमला के रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट डे हम निकल गए थे नेक्स्ट जगह एक्सप्लोर करने के लिए। खाना तो बहुत ही खुश था वहाँ पे। और ये हम जा रहे हैं जाखू टेम्पल। ऐसी मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो रास्ते में ये पर्वत पड़ा था और जहाँ यहाँ पे कोई ऋषि तपस्या कर रहे थे तो हनुमान जी की नज़र उन पे पड़ी थी, तो इसलिए ये जगह फेमस है। यहाँ पे 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, जो कि बहुत ही ऊंचा है। और यहाँ तक आने के लिए रोपवे भी बना हुआ है, जो कि 6 मिनट में आपको पहुँचा देगी। लेकिन हमने सीढ़ी का रास्ता चुना और हम सीढ़ी से आधा रास्ता हमने कार से तय किया था, फिर आधा रास्ता हमने सीढ़ी से हम ऊपर आए। और आप देख सकते हैं ये हनुमान जी की मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पे हमने दर्शन किया। वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे कुफरी। और कुफरी में ऊपर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था घोड़ों की सवारी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया। ये पूरा ही रास्ता कुफरी का बहुत ही टेढ़ा था, पूरी गीली मिट्टी, बारिश की वजह से वहाँ की मिट्टी पूरी गीली हो चुकी थी और मुझे तो इतना डर लग रहा था ऊपर जाने में। लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे ऊपर पहुँचे और वहाँ की वादियों में खो गए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था वहाँ ऊपर का। वहाँ पे ढेर सारे स्टॉल्स थे, खाने पीने के, शॉपिंग के स्टॉल्स थे और एक मंदिर भी था, लेकिन बहुत ऊंचाई पे था, हमारी हिम्मत नहीं थी फिर उतना ऊंचा जाने का।
और कान्हा तो फुल मस्ती के जोन में एज़ यूजुअल रहते हैं। फिर वहाँ पे हमने 1-2 घंटे घूमने के बाद हम वापस आ गए उसी रोड से, और उसी तरीके से हमें वापस भी आना था। जाने में ऊंचाई थी और आने में फिर नीचे उतरना था, वो भी घोड़े पे बैठ के। मतलब हम बता नहीं सकते, इतना डेंजरस रास्ता था। जैसे तैसे हम वापस आए थे, और फिर दोबारा तो मेरी हिम्मत नहीं होती उस रास्ते जाने की, इतना डेंजरस वो रास्ता था। फिर वहाँ से रिटर्निंग में हम आए ग्रीन वैली। यहाँ पे खड़े होने के बाद आपको चारों तरफ, आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको हरियाली नज़र आएगी। इसलिए यहाँ के एरिया का नाम है ग्रीन वैली। और यहाँ पे और वहाँ से आने के बाद हमने शिमला स्टेशन का नाइट व्यू देखा। यहाँ पे स्टेशन जो है लास्ट 6 बजे तक बंद हो जाती है, क्योंकि रात में यहाँ पे कोई भी रेलवेज़ नहीं चलता है। तो पूरा रेलवे स्टेशन लास्ट 6 बजे तक बंद हो जाता था वहाँ का। पूरी शांति चारों तरफ, लेकिन वहाँ का नाइट व्यू बहुत खूबसूरत था। तो हमने लास्ट नाइट शिमला में कुछ यूँ बिताया। नेक्स्ट मॉर्निंग कान्हा ने शॉपिंग की एक लकड़ी से बनी हुई सांप। यहाँ पे वुडन से बनी हुई चीज़ें ना ढेर सारी बिक रही थी, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, जिसमें से कान्हा ने सांप लिए और मैंने कुछ अपने लिए शॉपिंग की। और यहाँ पे पैकिंग चल रही है वापस रिटर्न होने के लिए। और रिटर्निंग में भी हमने टॉय ट्रेन ही चूज़ किया था, क्योंकि वो रास्ता पता ही नहीं चला कि हम कब आ गए और कब फिर वापस चले जाएंगे। इसलिए हमने ये ट्रेन ही लेना बेहतर समझा। और ये कान्हा ट्रेन में मस्ती करते हुए, कि कान्हा को भी ये ट्रेन बहुत अच्छा लग रहा था। और रिटर्निंग में पूरे रास्ते बारिश हुई थी, पूरे रास्ते। तो इसका भी हमने एक मज़ा ले लिया, क्योंकि ट्रेन, बारिश और ये व्यू, तीनों का कॉम्बिनेशन सुपर था। तो हम एंजॉय करते हुए वापस आ रहे थे।
कुछ ऐसा रहा हमारा शिमला का एक छोटा सा ट्रिप। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय।